नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद है, इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंची है। लेकिन इसी बीच बड़ा खेल टीएमसी के भीतर हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि दिल्ली में 20 से ज्यादा टीएमसी के सांसदों की बैठक चल रही है। और संयोग देखिए कि इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद है। तो क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के भीतर आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ चल रहा है? सुखेंदु शेखर का इस्तीफा आ गया, अलग से सांसदों की मीटिंग चल रही है, क्या कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा खेला हो गया। इतनी सारी खबरें आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहां से शुरू करूं। सबसे बड़ी बात कि पहला विकेट गिर गया। जो विद्रोह कलकत्ता के अंदर विधानसभा के अंदर देखने को मिला, वो अब दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली के अंदर अब सांसदों का इस्तीफा, तो सिकंदू राय के इस्तीफे को आप देखिए, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने इस्तीफे में कही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी, दो और सांसद, एक जो अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं और दूसरा वो इंदौर में है। इंदौर की फ्लाइट थोड़ी देर में वो लेने वाले हैं और दिल्ली आने वाले हैं। और आज शाम में दो और सांसदों का इस्तीफा होगा टीएमसी के। अब उन्होंने क्या कहा? सुखेंदु राय ने अपने इस्तीफे में कहा कि 15 साल का जो रूल था वो एनार्किक रूल था। जिस तरीके से हम लोगों ने तबाह बर्बाद किया, जनता को अपने खिलाफ किया, और वो कई सारे नए खुलासे कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से नई सरकार आई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को ये गुजारिश की है कि ममता बनर्जी के रिजीम में जितने भी मेडिकल अप्लायंसेस खरीदे गए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए सिरिंज हो, दवाई हो, सारी चीजें, वो किससे खरीदी गई है और कैसे इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, नकली दवाई दी गई है, इसकी जांच। कहने का मतलब यह है कि दे आर नॉट जस्ट रिजाइनिंग, दे आर एक्सपोजिंग द मिसरूल ऑफ ममता बनर्जी। मतलब ये कहीं बियॉन्ड जाकर के हो रहा है। अब एक और खबर मैं आपको दे दूं, ये पुष्पा, अभिषेक बनर्जी का जो राइट हैंड था, वो देश छोड़ के भाग रहा था, नेपाल से भाग रहा था। वो नेपाल बॉर्डर पे उसको पकड़ लिया गया। वो बयानबाजी कर रहे थे अभिषेक बनर्जी और ये फाल्टा का गुंडा कि तुमने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे। तो आज वो पकड़ा गया है, उसको घसीट के लाया जा रहा है। कहां? कलकत्ता। अब एक और बड़ी चीज जो जानकारी आ रही है, वो जानकारी ऐसी है कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी समस्या। 20 सांसद इस वक्त सुखेंदु शेखर रॉय के घर में मौजूद हैं। मीटिंग चल रही है और यह बताया जा रहा है, एक तो इन्होंने कर दिया इस्तीफा, दो और का इस्तीफा होने वाला है। और वहां पे मीटिंग चल रही है कि क्या रास्ता हमें अपनाना चाहिए। संख्या बल को देखा जा रहा है, 2/3 लोकसभा में और 2/3 राज्यसभा में। अगर इनके पास संख्या आ जाती है तो ये लोग पहले ऑप्शन के ऊपर बटन दबाएंगे। और ये पहला ऑप्शन क्या है? सुखेंदु शेखर रॉय ये राज्यसभा के सांसद हैं। लोकसभा में क्या होगा? इन लोगों का ये कहना है कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमने ये किया है, और ये भी मैं आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में हैं। जो एक और जानकारी आई है कि जब पिछली बार शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आए थे, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे थे, उसी वक्त ऋतुव्रता बनर्जी वो दिल्ली में थे और रात में बंग भवन में इनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये विस्फोट हुआ था टीएमसी के अंदर। आज फिर, और ये बताया जा रहा है कि ये जो विद्रोही टीएमसी सांसद हैं, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी की बैठक होने जा रही है। आगे आज रात में ये लोग मिलने वाले हैं, फाइनल प्रोग्राम तब बनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सुखेंदु रॉय के घर में जो मीटिंग चल रही है, तो पहला 2 ऑप्शन के ऊपर बातचीत चल रही है। पहला ऑप्शन यह है कि दे विल टॉक टू बिरला,
ओम बिरला साहब द स्पीकर, और उनको जाकर के ये कहेंगे कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी हमारी है, और ये जो हमारे नेता टीएमसी के जो नेता हैं अभिषेक बनर्जी लोकसभा के अंदर, ये हमारे नेता नहीं हैं, हम ओरिजिनल टीएमसी हैं, और हमें उस गुट से अलग रिकॉग्निशन दिया जाए और हमें अलग सीट दिया जाए। मतलब जैसे वहां हुआ वही चीज लोकसभा के अंदर। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसमें कुछ समस्याएं ये आ रही है कि कुछ सांसद इधर उधर भी कर रहे हैं। सारे लोग वो संख्या होना जरूरी है। अब इस संख्या को लेकर के एक बड़ी चीज जो समझ में आ रही है कि जो ऑप्शन 2 है कि आइदर हम लोग जाकर के ये अलग रिकॉग्निशन की मांग करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे के सारे रिजाइन करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग क्या है नहीं है, ये शुभेंदु अधिकारी के साथ बातचीत होगी कि क्या जो रेस्ट ऑफ द टर्म है, अभी जो 3 साल और 2029 तक के लिए लोकसभा के लिए जो है, कि अगर सारे के सारे रिजाइन करते हैं और ये लोग फिर चुनाव लड़ते हैं, तब ये लोग बाकायदा पहुंच जाएंगे कहां, ये लोग फिर वापस लोकसभा में आ जाएंगे एज डिफरेंट नॉन टीएमसी एमपीज। तो ये 2 ऑप्शन है, आदर दे विल रिजाइन और दे विल सीक अ रिकॉग्निशन फॉर अनदर ग्रुप कि हम। सर ये तो सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है, राज्यसभा तक भी बात पहुंच चुकी है। पहले काकोली घोष ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आज खबर शुकेंदु शेखर की आ गई। तो क्या अलग अलग गुट बन रहा है? कल तो बताया जा रहा है कि राज्यसभा के भी सांसद और लोकसभा के भी सांसद, दोनों सांसदों ने मिलकर एक मीटिंग की है दिल्ली में, और अभी शुकेंदु शेखर के नेतृत्व में एक मीटिंग हो रही है जिसमें टीएमसी के कई राज्यसभा के सांसद है। तो क्या एक साथ धमाका करने की प्लानिंग है? ये सारी की सारी चीजें एक साथ धमाका करने की है, राज्यसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी। लेकिन इस टेक्निकलिटीज को समझना जरूरी है कि अगर दे गो फॉर ऑप्शन नंबर 1, तो ये जो 28 सांसद हैं लोकसभा के अंदर और 13 जो राज्यसभा के अंदर हैं, उसमें 2/3 मेजॉरिटी आपके पास होनी चाहिए टू गेट अ रिकॉग्निशन फॉर अनदर ग्रुप। आपको ये काम जो है वो करना पड़ेगा। ये जो डिस्कशन चल रहा है वो इसी चीज को लेकर के चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो संख्या जो 41 की संख्या है, 41 में अगर आप 2/3 निकालेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इंडिविजुअल हाउस के अंदर 2/3 मतलब राज्यसभा में 2/3 विद्रोही होना चाहिए और 2/3 लोकसभा के अंदर में भी बागी की संख्या होनी चाहिए। और ये संख्या जैसे पूरी होते ही ये अलग ग्रुप बन जाएंगे और इसके चांसेस मोर देन सफिशिएंट है। जिस तरीके से यहाँ बवाल मचा हुआ है, अभिषेक बनर्जी को छोड़ना नहीं चाहती हैं ममता बनर्जी जिस तरीके से साथ खड़ी हैं। ऋतुव्रता ने क्या कहा कि जबरदस्ती हमें 29 तारीख की बैठक में जब 35 के आसपास विधायक पहुंचे थे, ममता बनर्जी ने जबरदस्ती सबको खड़ा करवा करके ये ताली बजवाया था, स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया था अभिषेक बनर्जी के लिए। और एक तरीके से वो कई बार लोगों को कह चुकी है, इंडिकेशन भी दे चुकी है कि मेरे बाद अगर कोई पार्टी को आगे लेकर के जा सकता है, नंबर 2 का जो पोजीशन है वो अभिषेक बनर्जी के लिए है। और ये सांसदों को अब मंजूर नहीं है, यही सबसे बड़ी दुविधा है। और ममता, हालांकि दिक्कत क्या है इस बात को भी समझना जरूरी है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी कि वो किसी भी सांसद को वो चुनाव जितवा सकती हैं। द लॉस ऑफ फेस इतना ज्यादा डेंट हो चुका है उसमें कि ममता बनर्जी अब किसी को बंगाल में चुनाव अपने दम पे नहीं जितवा सकती। तो इनका करियर टीएमसी के अंदर तो खत्म हो गया, टीएमसी खुद खत्म हो गई है। जिस तरीके से पब्लिक रिएक्शन चुनाव के बाद हो रहा है, ये लोग ग्राउंड में जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को मालूम चल रहा है कि हमारा बाहर निकलना मुश्किल है। भाई सुगतो राय वो गए बाहर, अंडा फेंका गया, उनको चोर चोर कहा गया, इतने सीनियर भले आदमी हैं उनको भी चोर चोर कहा गया। मदन मित्रा वो इतना बड़ा गुंडा अपने आप को समझता है, वो जान बचा करके भागा, शीशा बंद किया और भागा। पब्लिक जो है अंडे पे अंडे मारे चली जा रही थी। अभिषेक बनर्जी को ही नहीं बख्शा जा रहा है। तो जब अभिषेक बनर्जी को उसके ही घर के अंदर, उसके ही जहां पे वो 10 लाख वोट से जीतते हैं, वहां उनकी पिटाई हो जाती है। तो पब्लिक मूड ऐसा है कि इन
नेताओं को लग रहा है कि टीएमसी में रह करके अब कोई भविष्य नहीं है, तो ये जितना जल्दी हो सके इससे पीछा छुड़ाना है। तो ये जो मीटिंग, एक इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है और बताया जा रहा है वहां से ठीक 1 किलोमीटर दूर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से 1 किलोमीटर दूर शुभेंदु शेखर रॉय का घर है, जहां 20-20 सांसदों की बैठक चल रही है। 2 ऑप्शन जो मैंने कहा, एक कि वो लोग दे विल गो फॉर अ रिकॉग्निशन फॉर अनदर ग्रुप विद इन राज्यसभा एंड लोकसभा, और दे आर गोइंग टू रिजाइन। ये ममता बनर्जी के लिए आज आखिरी अग्नि परीक्षा है। सांसद अगर कट के निकल गए टीएमसी से, ममता बनर्जी की राजनीति आज के दिन ही धाराशायी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और तस्वीरें भी कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज दिल्ली में बैक टू बैक कई सारी बैठकें हो रही है और सारी बैठकें ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि टीएमसी के चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो, अलग अलग गुट बन चुका है और एक के बाद एक इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। शुभेंदु शेखर ने इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि उनके आवास में कई सारे विधायक सांसद जो है वो इकट्ठा हुआ है, मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को लग सकता है। साथ ही एक बड़ी खबर ये सामने आई है, अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान को नेपाल के बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया गया है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।